मूवी के स्टार्ट में हमें ड्रैगन से रिलेटेड एक कहानी सुनाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि हर 500 साल बाद एक गर्ल चाइल्ड की बर्थ होती है और जब वो 20 साल की हो जाएगी तब उसे एक डिवाइन पावर मिलेगी जिससे वो किसी भी स्नेक को एक जायंट ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा स्नेक होगा वो बड़ा होकर उस पावर को यूनिवर्स और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेगा, लेकिन जो बुरा स्नेक होगा वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पावर को यूज करेगा। और अब 500 साल बाद वो टाइम आ चुका होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक सिटी में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई स्पेसशिप क्रैश हुई हो। वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स भी आए हुए थे। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो एक प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहा होता है जो कि सच होने वाली थी। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एथन होता है और वो भी एक रिपोर्टर होता है जो उस जगह का एक फुटेज लेता है। अब फुटेज लेते हुए उसे ऐसा लगता है कि उस जगह पे जो निशान है उसे उसने पहले कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ उसे ये याद नहीं होता। अब एथन अपने ऑफिस चला जाता है और बार बार उसी निशान को देख रहा था और उसी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसका ध्यान अपने लॉकेट पे चला जाता है जो उसे एक आदमी जैक ने 15 साल पहले दिया था जब एथन छोटा था। एथन को लगता है कि इस निशान का उस कहानी से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है जिसे जैक ने उसे 15 साल पहले सुनाई थी। अब मूवी 15 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है जब एथन छोटा था, जब एथन अपने फादर के साथ एक शॉप पर गया था और शॉप का ऑनर वही आदमी जैक होता है। जब एथन उस शॉप के एक्सप्लोर कर रहा होता है तभी अचानक से एक बॉक्स उसके सामने खुल जाता है और उस बॉक्स में से लाइट भी निकल रही होती है। उस बॉक्स के अंदर एथन एक निशान भी देखता है जो प्रेजेंट टाइम वाले निशान जैसा होता है, इसलिए तो एथन को लग रहा होता है कि उसने उस निशान को कहीं तो देखा है। इसके बाद शॉप का ओनर जैक ऐसे शो करता है जैसे उसे हार्ट अटैक आ रहा हो ताकि वो एथन के फादर को बाहर भेज सके, क्योंकि वो एथन से अकेले कुछ जरूरी बात करना चाहता था। जैक अब एथन से कहता है कि अभी अभी जो तुमने लाइट देखी वो अच्छे इमोगी की है जो हेवन से आई है, जिस पर एथन उसे पूछता है कि इमोगी कौन है। तब जैक उसे बताता है कि इमोगी एक काफी बड़ा क्रिएचर है जिसके बारे में कोरिया की एशियन स्टोरीज में बताया गया है, जो कि पावर मिलने पर एक जायंट ड्रैगन में चेंज हो जाता है। बहुत सालों पहले हेवन में इमोगी नाम के बहुत सारे स्नेक्स होते थे और वो वहाँ हेवन में अपने साथ एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ रहते थे। वहाँ हर 500 साल बाद अच्छे इमोगी को अपने अच्छे काम पर इनाम दिया जाता है और उस स्नेक को ये भी मौका मिलता था कि वो जायंट ड्रैगन में बदल जाए, लेकिन इससे पहले इमोगी को हेवन से आई पावर को हासिल करना पड़ता था क्योंकि इसी पावर की वजह से वो एक जायंट ड्रैगन में बदल सकता है। अब उन अच्छे स्नेक्स के बीच एक बुरा स्नेक भी रहता था जिसका नाम बुराकी था और उसे भी हेवन से आई पावर्स चाहिए थी। बुराकी की जो आर्मी थी वो बहुत ही पावरफुल थी और वो उस पावर को हासिल भी कर सकते थे, लेकिन हेवन में से कोई भी नहीं चाहता था कि बुराकी इस पावर को हासिल करे और इस वजह से उस हेवनली पावर को छुपाया गया था। नेक्स्ट सीन कोरिया में शिफ्ट होता है जहां हम 1507 का टाइम देखते हैं। अब वो हेवन की पावर एक घर में जाकर गिरती है और वो घर होता है उस गांव के लीडर का। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लीडर को एक बेटी पैदा होती है जिससे वो हेवनली पावर्स मिली होती है और इसी वजह से उस बच्ची के शोल्डर्स पर एक रेड ड्रैगन भी बना हुआ था, लेकिन उसके फादर इस पावर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जहाँ पे लीडर की बेटी के साथ एक बहादुर वॉरियर उसके मास्टर को भेजा जाता है ताकि उस बुराकी से उस हेवनली पावर को बचा सके, लेकिन बुराकी को ये बात पता चल चुकी थी कि वो हेवनली पावर का छुपी हुई है। फिर वो मास्टर उस गांव के लीडर से मिलता है और उसे बता देता है कि आपकी बेटी के पास हेवन की पावर्स है। दूसरी तरफ हम उस लीडर की बेटी और वॉरियर को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद मास्टर उन वॉरियर को अच्छे इमोगी से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो अच्छे इमोगी की सेफ्टी के लिए था जिसे हेवन में बनाया गया था। मास्टर उसे ये भी बताता है कि कुछ दिनों बाद लीडर की बेटी 20 साल की हो जाएगी और तब बुराकी भी अपनी आर्मी के साथ वो पावर्स हासिल करने के लिए आ जाएगा और इसके लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। अब वो दिन आ चुका होता है। बुराकी अपनी आर्मी के साथ उस गांव पर अटैक कर देता है और साथ ही साथ लीडर की बेटी को भी ढूंढ लेता है और जब वो लीडर की बेटी को ले जा रहा होता है तब मास्टर और वॉरियर बुराकी और उसकी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो वॉरियर लीडर की बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और मास्टर अकेले ही बुराकी की आर्मी के साथ लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ वो वॉरियर उस लॉकेट को वहीं छोड़कर लीडर की बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसा करके उसने हेवन के रूल्स और ऑर्डर्स को ठुकराया था, जिसके बाद बुराकी भी उनका पीछा करता है और जैसे ही वो उन पर अटैक करने वाला होता है वो दोनों उस माउंटेन से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक ने एथन को भी वही लॉकेट दिया होता है जो 500 साल पहले उस मास्टर ने अपने वॉरियर को दिया था, क्योंकि एक्चुअल में एथन ही 500 साल पहले वाला वॉरियर है और जैक ही मास्टर है। अब जैक एथन को बताता है कि इस बार जो हेवन पावर्स जिस लड़की को
को मिलेगी उस लड़की का नाम सारा होगा और उसके शोल्डर्स पर भी सेम रेड ड्रैगन बना होगा। फिर जैक एथन को भी ये कहता है कि तुम्हें उस लड़की को ढूंढना होगा। अब नेक्स्ट सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर एथन अपने फ्रेंड से सारा के बारे में पता लगाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को जिम में देखते हैं जिसका नाम सारा होता है। थोड़ी देर बाद सारा टीवी में एथन की बनाई फुटेज को देखती है जिसमें उस जमीन पर वो उसी निशान को देखती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सारा की फ्रेंड को देखते हैं जो सारा के घर आ रही थी और वो वहाँ जाकर देखती कि सारा ने अपने घर की दीवारों पर कुछ अजीब से पोस्टर्स लगाए हुए हैं जिस पर कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और सारा का मूड भी ऑफ था और वो घबराई हुई भी थी। सारा के फ्रेंड्स उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब में ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सारा वहाँ से भी चली आती है जहाँ रास्ते में उसे कुछ गैंगस्टर्स परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आकर सारा को बचाता है और वो ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि जैक था। दूसरी तरफ हम एक जूम के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो सो रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे हाथियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाता है तब वो देखता है कि एक जायंट स्नेक एक हाथी को खा रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि बुराकी था जो 500 साल बाद वापस लौट आया था क्योंकि उसे हेवन की पावर्स चाहिए थी। इसके बाद हम सारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर पुलिस को लग रहा होता है कि सारा ने ही उन गैंगस्टर्स को मारा है, लेकिन सारा उन्हें उस ओल्ड मैन के बारे में बताती है जिससे उन्हें बचाया था, लेकिन फिर भी ये सुनकर पुलिस उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद सारा का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ एक रिपोर्टर आता है और ये रिपोर्टर एथन का फ्रेंड ही होता है। अब इसके बाद एथन जैक से मिलने जाता है, लेकिन इससे वहाँ जैक नहीं मिलता बल्कि इविल जनरल था। जब इवान उससे पूछता है कि जैक कहाँ है तो उस पर इविल जनरल उसे कहता है कि जैक किसी जरूरी काम से बाहर गया है और इसके बाद वहाँ पर सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है और तभी अचानक इथान की आंख खुल जाती है जिससे वो समझ जाता है कि ये उसका ड्रीम था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इथान अपने फ्रेंड के पास जाता है सारा के बारे में जानने के लिए कि तभी वहाँ इथान का वो फ्रेंड भी आ जाता है जो सारा का इंटरव्यू लेने के लिए पुलिस स्टेशन गया था और वो वहाँ आकर सारा के बारे में बताने लगता है, जिससे सुनकर एथन को शक हो जाता है कि ये वही सारा है जिसे वो ढूंढ रहा है। फिर हम देखते हैं कि सारा एक ड्रीम देख रही होती है जिसमें वो देखते हैं कि इविल जनरल उस पर अटैक कर रहा होता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद उसके ड्रैगन वाले मार्क पर पेन होने लगता है जिससे वो एम्बुलेंस बुलाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ पर उसे मिलने के लिए सारा की फ्रेंड भी आती है, लेकिन उसे सारा से मिलने नहीं दिया जाता। इसके बाद सारा के दो फ्रेंड्स उसके घर पे जाते हैं उसका कुछ जरूरी सामान लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ इविल जनरल और बुराकी आ जाते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। थोड़ी देर बाद इथान को इस बारे में पता चलता है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि सारा की मौत हो गई है। अब जब वो सारा के घर जाता है तब उसे पता चलता है कि सारा के फ्रेंड्स की मौत हुई है और सारा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर इथान उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ सारा एडमिट होती है, लेकिन उसे भी सारा से मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ पर इथान का एक डॉक्टर से मिलता है जो इथान का ही फ्रेंड होता है और वो डॉक्टर उसे सारा से मिलने देता है। जब इथान सारा से मिलता है तो सारा उसे कहती है कि आगे बहुत बुरा होने वाला है, जिस पर इथान उसकी बात कंप्लीट करते हुए कहता है कि उस बुराई की स्टार्टिंग हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुराकी हॉस्पिटल में सारा को ढूंढते हुए आ चुका है, लेकिन तभी इथान का डॉक्टर फ्रेंड वहाँ आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भागने में हेल्प करता है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जैक था। उधर बुराकी रास्ते में उन दोनों पर अटैक कर देता है और इविल जनरल भी उन्हें पकड़ने वाला होता है कि तभी एक लेडी वहाँ आकर उनकी हेल्प करती है और फिर से हमें पता चलता है कि लेडी और कोई नहीं बल्कि जैक होता है जो उनकी हेल्प करने के लिए ही आया था। दूसरी तरफ हमें सारा और इथान दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। फिर हमें कुछ एजेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर उनका हेड एक एजेंट से शहर में होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछता है, जहाँ पर एक एजेंट अपने हेड को एंशिएंट स्टोरी सुनाता है, लेकिन उनका हेड इन सब पर यकीन नहीं करता। उसके बाद वो सारा के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि सारा उन एक्सीडेंट्स के पीछे है। फिर हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो बुराकी पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन बुराकी उन सबको मार देता है। इसके बाद इथान सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले जाता है उसके ड्रीम्स के बारे में जानने के लिए, जहाँ वो सबसे पहले अपने फादर को देखती है जो कि अब मर चुके हैं। इसके बाद सारा 500 साल पहले अपनी पास्ट लाइफ को देखती है जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ बुराकी आ जाता है और इथान और सारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर बुराकी भी उनका पीछा करता है, पर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब इथान अपने फ्रेंड को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जिसके वॉशरूम में इथान जैक से मिलता है। जैक इथान को वो बात याद करवाता है जब उसने हेवन के रूल्स और ऑर्डर्स को तोड़ा था और जैक उससे कहता है कि इस बार तो तुम्हें अपना काम पूरा करना ही होगा। अब बुराकी उस रेस्टोरेंट में भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर अटैक कर पाता पूरी पुलिस की फोर्स उस पर अटैक कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जैक सारा को लेकर अपने हेलीकॉप्टर में चला जाता है और जब हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला होता है तभी बुराकी उसे नीचे खींचने लगता है और फिर इथान और सारा जल्दी से उस हेलीकॉप्टर से जंप कर देते हैं। अब उस हेलीकॉप्टर के जरिए
बुराकी पर हमला किया जाता है। फिर सारा और इथेन मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ इविल जनरल सारा को ढूंढने के लिए अपने सोल्जर्स भेज देता है और देखते ही देखते वो सारे जानवर और ड्रैगन्स पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स इथेन और सारा की गाड़ी पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तब वो ड्रैगन्स वहाँ आकर उनको अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें वो इथेन को बंद कर देते हैं और सारा को सेक्रीफाइस करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ बुराकी को भी बुलाया जाता है। अब यहाँ पर इथेन जोर से चिल्लाता है, जिससे होता ये है कि उसके लॉकेट के पावर्स की वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है, जिससे वो सारे सोल्जर्स और ड्रैगन्स मिट्टी में बदल जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं और इससे बुराकी भी बेहोश हो जाता है। अब इथेन सारा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन इविल जनरल उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इथेन की लॉकेट की वजह से वो भी मारा जाता है। फिर बुराकी वहाँ आ जाता है और इथेन को गिरा देता है और सारा पर अटैक कर देता है कि तभी इमोगी भी वहाँ पर आ जाता है और बुराकी से लड़ने लगता है, लेकिन बुराकी इमोगी को हरा देता है। इसके बाद सारा अपनी हेवन पावर्स इमोगी को दे देती है और खुद बेहोश हो जाती है। अब उसका ऐसे करने से बुराकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इमोगी पर अटैक करता है, लेकिन इमोगी तो अब एक जायंट ड्रैगन बन चुका है। अब इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है और एंड में इमोगी बुराकी को मार देता है। अब हम देखते हैं कि सारा की भी डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी और इमोगी के पावर्स मिल जाते हैं। जाने से पहले सारा इथेन से कहती है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर इमोगी हेवन की पावर्स लेकर वापस हेवन में चला जाता है। तभी जैक इथेन से कहता है कि हम दोनों बहुत लकी हैं, क्योंकि हमें इस काम के लिए चूज किया गया था। और ये बोलते ही जैक भी हवा में राख बनकर उड़ जाता है, जिस पर एथन उसे गुड बॉय कहता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।